गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे मर्ज सॉर्ट में मर्ज का जो फंक्शन बताया था मर्जिंग का, वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखते हैं, एक वाइड मर्ज फंक्शन बनाया, उसमें एक एरे जाएगा ए, कंप्लीट एरे, उसमें एक पी, क्यू और आर तीन वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर ये एक कंप्लीट एरे है तो पी मीन्स मिन का जो वैल्यू था वो पी में जा रहा है, 0 है। क्यू वो वाला वैल्यू था जो कि 20 से हम उसको तोड़ रहे थे, जैसे कि जो हमने लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिया था, वो एरे ये था 2 3 7 8 और 4 5 6 ये था। ये 0 से लेके 6 इंडेक्स तक जा रहा था और यहाँ पर एक Q का वैल्यू था ये। ठीक है, तो हमें तीन वैल्यू पता थी। हम देखो वहां पर क्या क्या इंसर्ट कर रहे हैं। P में मिन वैल्यू जा रही है 0, Q में ये वैल्यू जा रही है 0 1 2 3 और जो R है उसमें जा रहा है मैक्स वैल्यू यानी कि 6। तो हम जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें तीन चीज देंगे। एक तो ये पूरा एरे, ठीक, उस एरे में P का वैल्यू, Q का वैल्यू और R का वैल्यू। ठीक है, तो अब P Q R वैल्यू गया, ये I J के हम आगे यूज करेंगे। N1 और N2 जैसे मैंने लास्ट उसमें दिखाया था मर्जिंग के टाइम पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो N1 शो करेगा यहाँ Q से स्टार्टिंग इस वाले पोर्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, N2 शो करेगा इस वाले पोर्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो N1 के लिए क्या करेंगे, मैंने लास्ट में Q माइनस मिन प्लस 1, 3 माइनस 0 प्लस 1 इतने एलिमेंट हैं। N2 में कितने एलिमेंट होते थे, R माइनस Q यानी कि 6 माइनस 3 एलिमेंट। तो N1 N2 कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, अब दो A1 और A2 करके दो एरे लिए। ठीक है, सब एरे बनाने होते थे हमें A1 और A2। तो A1 और A2 करके दो सब एरे बनाएंगे, तो उनका साइज दे दिए, एक का N1 एक का N2, इनिशियलाइज कर दिया। अब वैल्यू कैसे आएगी, 0 से लेके N1 तक। ठीक है, 0 से लेके N1 तक जाएगी तो A1I, ठीक है, मतलब 0 से लेके 0 1 2 3, ठीक है, जाएगा तो लेस देन है तो 0 से N1 माइनस 1 तक स्टोर होगा। तो A1I में A से P प्लस I, सबसे पहले P का वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो 0 प्लस 0 A1 0 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब A1 0 में आएगा सबसे पहले, A P का वैल्यू 0 है, 0 प्लस 0। फिर A1 1 में आएगा, A P का वैल्यू 0 है, I का 1 मीन्स A1। ठीक है, ऐसा ही जाएगा। तो A1 3 तक, A3 तक जितने एलिमेंट है सब स्टोर हो जाएंगे। तो 0 1 2 3 में देखो 2 3 7 8 स्टोर हो गया। अब दूसरा A2 एरे में जाएंगे तो उसका इंडेक्स भी 0 से N2 तक जाएगा, 0 से N2 माइनस 1 तक। तो और क्या होगा, A2I इज इक्वल्स टू A Q प्लस 1 प्लस I। ठीक है, तो अब A2 एरे में I इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, क्या वैल्यू सेव होगी, Q प्लस 1 प्लस I, तो 3 प्लस 1 प्लस 0 मीन्स जो A4 में एलिमेंट है वो A2 0 में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही A2 1 में A5 स्टोर हो जाएगा, इसी तरह A2 2 में A6 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 3 प्लस 1 तो कॉमन रहेगा, यहाँ 0 की जगह यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो A4 A5 A6 में ये वैल्यूज गई। ठीक है, मतलब A2 0 A2 1 और A2 2 में A4 A5 A6 चला गया। तो दो सब एरे मिल गए, A1 और A2। अब यहाँ से जो वो मर्जिंग का प्रोसेस था वो स्टार्ट होगा। दो सब एरे मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे, I को 0 इनिशियलाइज कर देंगे, J को 0 और K को P। ठीक है, P यहाँ पर 0 है, इसीलिए हो सकता है कि 2 ना लेके हमें सिर्फ यही दो एरे करने होते, तो यहाँ पर P का वैल्यू 1 हो जाता अगर हमें सिर्फ यहाँ से मर्ज करना होता। ठीक है, यहाँ पर तो यह है कि स्टार्टिंग से ही आ रहा है तो P का वैल्यू अभी 0 है। अदरवाइज अगर हमें ये दो एरे मर्ज करने होते तो P का वैल्यू 1 हो जाता। ठीक है, तो अभी फिलहाल P का वैल्यू 0 है तो 0 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ I J और K तीनों में 0 आ जाएगा। और कब तक चलेगा, while I is less than N1 and J is less than N2 मीन्स
आई का वैल्यू n1 से कम है या j का वैल्यू n2 से कम है, तब तक दोनों वैल्यू अगर है तब तक ये वाला लूप चलेगा। मींस तब तक कंपैरिजन वाला लूप चलेगा। ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा। ये दोनों लूप कब खत्म होंगे? या तो I1 के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे या I2 के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर A2 के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा था, A2 के सारे एलिमेंट 3 एलिमेंट्स थे वो खत्म होके 4 5 6 आ जा रहा था। उतने टाइम तक J जो है ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जा रहा था। ठीक है, तो दो में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाइल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो तब तक क्या हो रहा है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक क्या होगा, A1i और A2j को कंपेयर कराया। A1i लेस देन इक्वल्स टू A2j है क्या? अगर ऐसा है तो क्या होगा, AK में वो वैल्यू A1 की वैल्यू चली जाएगी और I का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये A1 का एलिमेंट A2 के एलिमेंट से छोटा है तब क्या होगा, ये जाके A में AK पे स्टोर हो जाएगा और I का वैल्यू बढ़ के ये हो जाएगा। ठीक है, यही हो रहा था। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स है, A1i A2j से बड़ा है। अगर A2j से बड़ा है, देखो ये जब 7 तक जा रहा था तो ये कंडीशन ट्रू थी, जब 7 हो जा रहा था तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी। मतलब A1i A2j से बड़ा मतलब छोटा नहीं है। जब नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कहाँ आएगा, एल्स वाले पोर्शन पे। जब एल्स वाले पोर्शन पे आएगा तो क्या होगा, ए के पोजीशन पे अब कौन सा एलिमेंट आएगा, इस A2j वाला एलिमेंट आएगा। ठीक, तो A2j वाला एलिमेंट आ जाएगा और j का वैल्यू इस बार बढ़ जाएगा। तो इस बार j का ये वाला 4 आ गया था और j अब ये वाला वैल्यू हो गया था। ठीक है, और जैसे ये एलिमेंट स्टोर होगा k का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ 4 आ गया तो अब k अभी तक यहाँ शो कर रहा था, अब जैसे ही 4 आया था तो k ये वाला अगला पोजीशन, जो नेक्स्ट ब्लैंक पोजीशन होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए k का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये कब चलेगा, जब इन दो में, जब कब नहीं चलेगा, जब इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर j का वैल्यू बढ़ के ये n2 से कम, n2 के इक्वल हो जा रहा था जब ये 4 5 6 यहाँ पर हो जा रहे थे। तो जब ये जैसे ही एक कंडीशन फॉल्स हो, मीन्स एक लिस्ट कंप्लीटली कंपाइल हो जाए दो में से, तो अब क्या होगा, बचे हुए जो लिस्ट बची है उसके एलिमेंट, जैसे यहाँ पर ये जो एलिमेंट थे तो वो डायरेक्ट आ जा रहे थे। तो देखो अगर I इज लेस देन, ये वाली कंडीशन फॉल्स है और I इज लेस देन n1 है। ठीक है, तो मीन्स I की वैल्यू थी यहाँ पर 0 1 2 और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी। तब क्या हो, AK में डायरेक्ट जो एलिमेंट है A1 के वो आ जाए। AK में ये वाला एलिमेंट गया 7 वाला और I का वैल्यू 1 बढ़ गया तो I का वैल्यू ये हो जाएगा। ऐसा ही K का वैल्यू 1 बढ़ गया तो K का वैल्यू अब ये वाला पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर से देखेंगे I इज लेस देन n1 है तो अब 8 वाला वैल्यू भी यहाँ आ जा रहा था और I का वैल्यू बढ़ के n1 हो जा रहा था और K का वैल्यू यहाँ आ जा रहा था। ठीक है, तो जब n1 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ आ रहा था while j इज लेस देन n2, ये तो चलेगा ही नहीं क्योंकि यहीं पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, j इज लेस देन n2। तो जैसे ही ये लूप एंड होगा तब तक हमारे दोनों लिस्ट सॉर्ट होके इस वाली ओरिजिनल लिस्ट में सेव हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये मर्ज का फंक्शन है जो कि यूज करेंगे हम आगे मर्ज सॉर्ट में, बट ये इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला लूप कब चलेगा, ये वाला लूप तब चलेगा जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि I जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे आ चुके होंगे और ये वाले एलिमेंट नहीं आए होंगे। ठीक है, उस कंडीशन पे फिर दूसरा while चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मर्ज सॉर्ट कैसे काम करते हैं। ठीक, थैंक यू।